फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होने वाले बैटरी पैक के एक बेस्ट अल्टरनेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी के टाइम पर सबसे पॉपुलर अगर कोई सेल अवेलेबल है हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी पैक के लिए तो वो होते हैं लिथियम आयन सेल या फिर लिथियम आयन बैटरी पैक्स। पर इस लिथियम आयन बैटरी पैक्स के भी अपने काफी सारे ड्रॉबैक्स हैं और एक तरह से आज भी हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ये जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है ये बोटलनेक का काम करती है, क्योंकि प्राइसेस भी काफी ज्यादा होती है, हमको ज्यादा चार्जिंग लाइफ भी नहीं मिल पाती है, साथ ही में चार्ज और डिस्चार्ज में काफी ज्यादा समय भी लगता है। लेकिन अभी हाल ही में कैपेसिटर्स को लिथियम आयन बैटरी के एक बेस्ट अल्टरनेट के तरह से देखा जा रहा है। हालांकि कैपेसिटर्स के भी अपने काफी सारे ड्रॉबैक्स हैं, जैसा कि उसकी एनर्जी डेंसिटी काफी कम होती है हमारे लिथियम आयन बैटरी पैक के कंपेरिजन में। लेकिन फर्दर कैपेसिटर्स की टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुए हैं, जैसे कि सुपर कैपेसिटर या हम लोग कह सकते हैं हाइब्रिड कैपेसिटर, जो कि कैपेसिटर और लिथियम आयन दोनों की टेक्नोलॉजी को मिलाकर बना गए हैं, जिसमें कि थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ है उसके परफॉर्मेंस में। पर दोस्तों, हाल ही में एक नई टेक्नोलॉजी सामने आई है जो कि कैपेसिटर से रिलेटेड है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कार्बन बेस्ड हाइब्रिड कैपेसिटर। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ना केवल इन कार्बन बेस्ड हाइब्रिड कैपेसिटर के बारे में बताने वाला हूं, बल्कि आज मैं आपको बताने वाला हूं जर्मनी की उस कंपनी के बारे में जिसने कि अभी लेटेस्ट बेस्ट कार्बन बेस्ड हाइब्रिड कैपेसिटर डेवलप किए हैं। और उस कंपनी का ऐसा कहना है कि उसके कार्बन बेस्ड हाइब्रिड कैपेसिटर ना केवल एनर्जी डेंसिटी में हमारे लिथियम आयन सेल्स के इक्विवेलेंट है, बल्कि कुछ केसेस में ज़्यादा यानी कि हायर एनर्जी डेंसिटी भी डिलीवर करते हैं, साथ ही में देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्जिंग साइकिल्स और एक्सेप्शनली हाई चार्ज और डिस्चार्ज रेट। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कार्बन बेस्ड सुपर कैपेसिटर्स के बारे में और उनके परफॉर्मेंस के बारे में पूरे विस्तार के साथ। कार्बन बेस्ड हाइब्रिड कैपेसिटर की वर्किंग को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे एक बेसिक कैपेसिटर की वर्किंग के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक बेसिक कैपेसिटर में दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसा कि हमारी बैटरी या फिर लिथियम आयन सेल में होते हैं। अब होता है कि जब भी हम लोग चार्ज करते हैं इस कैपेसिटर को, तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स पर चार्ज का डिपोजिशन हो जाता है, जिस जो कि होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में। अब डिफरेंस ये आता है कि कैपेसिटर में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में चार्ज का डिपोजिशन, जबकि हमारे सेल में या फिर बैटरी में होता है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से पावर का स्टोरेज। और यही दोनों जो डिफरेंस होते हैं यही हमारे कैपेसिटर को हमारी बैटरी या फिर लिथियम आयन सेल से डिफरेंट करते हैं। तो हाइब्रिड कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग के बारे में बात करें तो जैसा कि नाम से पता चलता है, एक हाइब्रिड कैपेसिटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो लिथियम आयन सेल और कैपेसिटर दोनों की टेक्नोलॉजी को मिलाकर होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाइब्रिड कैपेसिटर में भी दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसको कि हम लोग कैथोड और एनोड के नाम से जानते हैं, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। और ये दोनों इलेक्ट्रोड एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डीप होते हैं, जो कि एक दूसरे से एक सेपरेटर शीट की वजह से अलग होते हैं। अब जब हम लोग इलेक्ट्रोड के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो कैथोड होता है वो बेसिकली उसका जो बेस मटेरियल होता है वो कार्बन होता है, और इस बेस मटेरियल पर हम लोग लिथियम की डोपिंग करते हैं। अब जब हम लोग एनोड की बात करें तो एनोड पर एक्टिव कार्बन का यूज किया जाता है, जिससे कि उसका सरफेस एरिया काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। अब अगर हम लोग बेसिक डिफरेंस की बात करें हमारे लिथियम आयन सेल और एक हाइब्रिड सेल की फंक्शनिंग में, तो वो ये होता है कि लिथियम आयन सेल में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है, जिसके कारण कि हमारे जो आयंस होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रोड के लेटिस में केमिकल रिएक्शन करके स्टोर हो जाते हैं। यानी कि हाँ, आयंस का इलेक्ट्रोकेमिकल की रिएक्शन की वजह से ही इंसर्ट होता है और फिर उनका एक्सट्रैक्ट होता है इलेक्ट्रोड से। जबकि हम लोग बात करें एक हाइब्रिड सेल में, तो हाइब्रिड सेल में आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में ही डिपॉजिट होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रोड पर खाली एब्जॉर्ब होंगे और डी एब्जॉर्ब होंगे अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर किसी तरह की केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, इसलिए हाइब्रिड कैपेसिटर में क्योंकि केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, आयंस खाली एब्जॉर्ब और डी एब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए इनका चार्ज और डिस्चार्ज रेट फास्ट हो जाता है। लेकिन अगेन इस की वजह से ही इनकी जो एनर्जी डेंसिटी है वो स्टिल कम रहती है। अगर हम लोग बात करें एक नॉर्मल कैपेसिटर की तो उसकी एनर्जी डेंसिटी मुश्किल से
2 से लेकर 5 के बीच में होती है या फिर उससे भी कम होती है। जबकि अगर हम लोग बात करें एक हाइब्रिड सुपर कैपेसिटर की, तो उसकी एनर्जी डेंसिटी अभी के एडवांसमेंट में 5 से 10 वाट आवर पर केजी तक भी जा सकती है या कुछ केसेस में ज़्यादा भी जा सकती है। यानी कि कैपेसिटर की कंपैरिजन में हाइब्रिड कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन स्टिल ये अभी भी हमारे लिथियम आयन सेल जिनकी की एनर्जी डेंसिटी तकरीबन 100 से लेकर 300 वाट आवर पर केजी तक जाती है, उनसे काफ़ी कम होती है। कैपेसिटर के बाद अगर हम लोग बात करें कार्बन बेस्ड हाइब्रिड कैपेसिटर की टेक्नोलॉजी के बारे में, तो यहाँ पर जो डिफरेंस होता है वो हमारे मटेरियल का होता है। यानी कि इलेक्ट्रोड पर हम लोग यहाँ पर कार्बन के ही एक और एडवांस फॉर्म ग्राफेन का यूज करते हैं विथ नैनो ट्यूब स्ट्रक्चर। अब ग्राफेन का एरिया जो कि ऑलरेडी एक्सेप्शनली हाई होता है, नैनो ट्यूब स्ट्रक्चर की वजह से ये और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई हो जाता है। और इस हाई सरफेस एरिया की वजह से हम लोगों को इलेक्ट्रोड्स पर मिलती है हाई चार्ज और डिस्चार्ज रेट, और साथ ही में लिथियम आयन और कोबाल्ट जैसे मटेरियल का यूज करने की वजह से इनकी जो एनर्जी डेंसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। ओवरऑल जो कार्बन बेस्ड हाइब्रिड कैपेसिटर होते हैं उनका परफॉर्मेंस हमारे रेगुलर सुपर कैपेसिटर या फिर हाइब्रिड कैपेसिटर के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो हम लोग बात करते हैं उस कंपनी के बारे में जो कि ऐसा क्लेम करती है कि उसके जो कार्बन बेस्ड हाइब्रिड कैपेसिटर हैं उनका परफॉर्मेंस हमारे लिथियम आयन सेल के इक्विवेलेंट है, और कुछ कुछ पैरामीटर पर तो हमारे लिथियम आयन सेल से भी अच्छा है। और कंपनी के अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करें स्पेसिफिक, तो कंपनी 2 टाइप के प्रोडक्ट अभी प्रोडक्शन में बनाती है। जो सबसे पहला सीरीज आती है हाइब्रिड कैपेसिटर की वो है 18650 हाइब्रिड पावर कैपेसिटर, और दूसरी सीरीज है 23680 हाइब्रिड पावर कैपेसिटर। और जैसा कि आपको सीरीज से पता चलता है, यानी कि 18650 जो कि हमारे लिथियम आयन सेल की भी सीरीज है, यानी कि यहाँ पर जो लिथियम है और बाकी दूसरे एलिमेंट है उनका जो कंपोजिशन है वो हमारे 18650 लिथियम आयन सेल के जैसा ही है। यानी कि इलेक्ट्रोड पर उसी केमिकल कंपोजिशन का यूज किया जाता है जो कि हमारे लिथियम आयन सेल में यूज होता है। अब अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो ये बेसिकली जर्मन बेस्ड कंपनी है, जिसको कि जानते हैं हम लोग कर्ट एनर्जी के नाम से। KURT कर्ट डॉट एनर्जी इसकी वेबसाइट है। आप जब भी इसको टाइप करेंगे कर्ट एनर्जी, आपको ये वेबसाइट डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों हम लोग इन दोनों टाइप्स के कार्बन बेस्ड सुपर कैपेसिटर के परफॉर्मेंस और उसके पैरामीटर और उसके स्पेसिफिकेशन को और ज़्यादा डिटेल में चेक करेंगे। हम लोग बात करें 18650 हाइब्रिड पावर कैपेसिटर की, तो कंपनी का ऐसा क्लेम है उसके जो 18650 सीरीज के हाइब्रिड पावर कैपेसिटर है उनकी जो एनर्जी डेंसिटी अभी तक निकल कर आई है वो निकल कर आई है 80 वाट आवर पर केजी की। और अगर हम लोग बात करें एनर्जी डेंसिटी वॉल्यूमेट्रिक की, तो वो निकल कर आई है 180 वाट आवर पर लीटर की। यानी कि अगर हम लोग लिथियम फेरस फॉस्फेट सेल से कंपेयर करें तो जिनकी की एनर्जी डेंसिटी होती है तकरीबन 140 वाट आवर पर केजी की, तो उससे थोड़ी सी कम है। लेकिन हमारे लिथियम टाइटेनेट सेल जिनकी की एनर्जी डेंसिटी होती है 60 वाट आवर पर केजी की, उससे इनकी एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें इनके चार्ज डिस्चार्ज रेट की, तो कंपनी का ऐसा क्लेम है कि पीक इस हाइब्रिड सुपर कैपेसिटर को हम लोग तकरीबन 20C के चार्ज डिस्चार्ज रेट पर यूज कर सकते हैं, लेकिन ये पीक चार्ज डिस्चार्ज रेट है 20C का। और अगर हम लोग नॉमिनल चार्ज डिस्चार्ज रेट की बात करें जो कंपनी के अकॉर्डिंगली, इसको हम लोग 2C से लेकर 4C तक के नॉमिनल चार्ज डिस्चार्ज रेट पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग इनकी मैक्सिमम चार्जिंग साइकिल्स की बात करें तो कंपनी ऐसा दावा करती है कि अगर हम लोग नॉमिनल चार्ज डिस्चार्ज रेट पर इन कैपेसिटर्स को यूज करते हैं तो इनकी जो चार्जिंग लाइफ निकल कर आती है वो निकल कर आती है तकरीबन 50,000 साइकिल्स। लेकिन मान लीजिए अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा भी यूज़ करता हूँ और मेरे को 25 से 40,000 साइकिल्स भी मिलती है, तो मेरे लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्जिंग लाइफ है ये इन कैपेसिटर्स की। इसके बाद अगर हम लोग इनके वर्किंग टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर इनका जो वर्किंग टेम्परेचर रेंज है वो -40 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। यानी कि हमारे जो लिथियम आयन सेल है जिनका कि वर्किंग टेम्परेचर नॉर्मली -20 से लेकर 60 डिग्री तक होता है, उसके ज़्यादा इनका बेटर है इनका वर्किंग टेम्परेचर, जो कि हमारी ईवी एप्लीकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है, स्पेशली हमारे इंडिया में जहाँ पर कि हमारा एवरेज टेम्परेचर ही ज़्यादा होता है। और अगर मैं इनके चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो कंपनी का ऐसा क्लेम है कि 75% चार्ज किए जा सकते हैं ये हाइब्रिड कैपेसिटर विद इन 5 मिनट। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी एनर्जी डेंसिटी हमारे कुछ केसेस में लिथियम आयन सेल्स के इक्विवेलेंट है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ लिथियम टाइटेनेट सेल की या लिथियम फेरस फॉस्फेट से थोड़ी सी कम है, लेकिन इनकी जो चार्जिंग साइकिल है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई है, जो कि हमारे
लिथियम आयन सेल की चार्जिंग से कई गुना है, और साथ में आपको फास्ट चार्ज और डिस्चार्ज रेट भी मिल जाता है, और इस फास्ट चार्ज और डिस्चार्ज रेट पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्जिंग लाइफ मिलती है। बात करते हैं कंपनी की अगली सीरीज 23680 हाइब्रिड पावर कैपेसिटर की। अब दोस्तों, जब मैंने इस सीरीज के कैपेसिटर का एनालिसिस किया तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि कंपनी का ऐसा क्लेम है कि इनकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है, ग्राविमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी, वो होती है 230 वाट आवर पर केजी की, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर एनर्जी डेंसिटी। क्योंकि हमारे बेस्ट लिथियम आयन सेल की जो एनर्जी डेंसिटी आज के टाइम पर निकल कर आती है, अगर मैं पैनासोनिक के सेल की बात करूं जो कि वो टेस्ला में यूज करते हैं, उनकी निकल कर आती है प्रैक्टिकली 280 वाट आवर पर केजी की। और अगर नॉर्मल लिथियम आयन सेल की बात करूं तो नॉर्मली ये 200 वाट आवर पर केजी की निकल कर आती है। और अगर ये हाइब्रिड कैपेसिटर एक्चुअल लाइफ में प्रैक्टिकली अगर इतनी ज़्यादा पावर डेंसिटी डिलीवर कर सकता है, एनर्जी डेंसिटी, तो मतलब इनका परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई है। इसी के साथ साथ अगर इनकी एनर्जी डेंसिटी की बात की जाए वॉल्यूमेट्रिक, तो वो होती है 488 वाट आवर पर लीटर की। इसके बाद अगर मैं बात करूं चार्ज और डिस्चार्ज रेट की, तो यहाँ पर जो कंपनी का क्लेम है वो है पीक आप इसको 25C के चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये पीक चार्ज और डिस्चार्ज रेट है, अगर आप इस रेट पर चार्ज और डिस्चार्ज करेंगे तो आपको एक्चुअल क्लेम साइकिल कभी नहीं मिलेगी। और अगर हम लोग नॉमिनल चार्ज और डिस्चार्ज रेट की बात करें कंपनी क्लेम के हिसाब से, तो वो 2C का है, क्योंकि इन सेल की एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए आपको यहाँ पर चार्ज और डिस्चार्ज रेट कम मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन नॉमिनल 2C का चार्ज डिस्चार्ज रेट है, पीक 25C का है। और अगर हम लोग मैक्सिमम चार्जिंग साइकिल की बात करें तो कंपनी का ऐसा क्लेम है कि इनकी जो चार्जिंग साइकिल निकल कर आती है नॉमिनल चार्ज डिस्चार्ज रेट पर, वो निकल कर आती है 10,000 साइकिल्स, जो कि हमारे लिथियम आयन सेल से अभी भी कई गुना ज़्यादा है। अब अगर हम लोग इसके टेम्परेचर वर्किंग रेंज की बात करें तो यह भी -40 से लेकर +80 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम कर सकते हैं, यानी कि हमारे इंडिया में तो ईवी बैटरी पैक के ऑपरेशन के लिए बेस्ट है। और अगर अब मैं बात करूं इनके चार्जिंग टाइम की, तो कंपनी का ऐसा क्लेम है कि इन सुपर कैपेसिटर को हम लोग 30 मिनट में 75% तक चार्ज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा चार्जिंग टाइम है। हाइब्रिड पावर कैपेसिटर के इस तरह के परफॉर्मेंस पैरामीटर को देखकर मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में फर्दर डेवलपमेंट और एडवांसमेंट के साथ ये जो कैपेसिटर्स है ये हमारी लिथियम आयन बैटरीज को पूरी तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, और हमको मिलने वाली है हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल में फास्ट चार्ज और डिस्चार्ज रेट, और उसी के साथ साथ हमको मिलेगी हाई चार्जिंग लाइफ। पर दोस्तों, अभी मैं इनके प्राइसिंग को लेकर कंफर्म नहीं हूँ, पर मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है अभी, क्योंकि इनका डेवलपमेंट और इनका प्रोडक्शन काफ़ी लिमिटेड है, इसलिए आपको अभी ये काफ़ी कॉस्टली मिले। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे इनका यूज़ बढ़ेगा, ये कमर्शियलाइज होंगे, इनकी टेक्नोलॉजी सस्ती होती जाएगी, और हो सकता है ये हमको हमारे लिथियम आयन सेल से भी काफ़ी सस्ते और कम रेट में अवेलेबल हो।